हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मैंने यहाँ पर आपके लिए नोट्स प्रिपेयर किए हैं। ये बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको ये नोट्स हैं। तो अगर आप चाहें तो आप इससे भी पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसमें थोड़ी सी डिफिकल्टी आ रही है, आपको नोट्स समझ नहीं आ रहे हैं। लेकिन इसकी मैं गारंटी देती हूँ कि आपको ये नोट्स बहुत ही ज्यादा पसंद आएंगे। बहुत ही ईजी लैंग्वेज में और सारी चीजें कवर की हुई हैं। तो ये हमारा यूरिनरी सिस्टम हम पढ़ेंगे, जिसमें आपका फिजियो और है ना दोनों कवर हो जाएंगे। अगर आप इतना भी पढ़ लेते हो तो ये आपके लिए सफिशियंट है, क्योंकि इसमें फिर तो बाद में अपनी खुद की लैंग्वेज से बनाया जाता है। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ ये पढ़ेंगे तो सिर्फ यही लिखना है, नहीं, फिर आपको वो चीजें समझ में आ जाती है तो धीरे धीरे आप अपनी लैंग्वेज में लिखना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। ठीक है, तो यहाँ पर है हमारा सबसे पहले इंट्रोडक्शन कि हमारा यूरिनरी सिस्टम होता क्या है। ठीक है, तो द यूरिनरी सिस्टम यानी कि रेनल सिस्टम इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट सिस्टम इन द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, जो हमारा यूरिनरी सिस्टम होता है यानी कि जो जिसे हम रीनल सिस्टम भी कहते हैं, वो हमारी जो है हमारे बॉडी का इंपॉर्टेंट सिस्टम है। इट्स मेन फंक्शंस आर, इसके कुछ मेन फंक्शंस है, जैसे कि रिमूविंग वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ मेटाबॉलिज्म, जैसे कि यूरिया, क्रेटेनाइन, यूरिक एसिड। इसका काम क्या है? जो हमारा रीनल सिस्टम होता है इसका एक मेन फंक्शन है कि हमारे जो जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, जो हमारी मेटाबॉलिज्म के दौरान बनते हैं वेस्ट प्रोडक्ट, उनको ये रिमूव करता है। ठीक है, बनाता है और रिमूव करता है, जैसे कि यूरिया, क्रेटेनाइन और यूरिक एसिड। ठीक है, इनको आप याद रखना कौन कौन से वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, यूरिक एसिड, क्रेटेनाइन और यूरिया। ठीक है, तो ये एक मेन लाइन है हमारा यूनिट सिस्टम की डेफिनेशन और इंट्रोडक्शन। ठीक है, और इसका बाकी काम क्या है? कंट्रोलिंग द वॉल्यूम ऑफ कंपोजिशन ऑफ बॉडी फ्लूइड्स। जो हमारा बॉडी फ्लूइड्स और जितना वॉल्यूम होता है उससे कंपोजिशन को कंट्रोल करता है। ठीक है, मेंटेनिंग इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, क्लोराइड एंड एसिड बेस बैलेंस। ठीक है, तो ये जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं हमारी बॉडी में प्रेजेंट, उनका एसिड बेस बैलेंस बना के रखना और उनको मेंटेन करके रखना। कितनी क्वांटिटी में हमारी बॉडी को इसकी नीड है, उसी क्वांटिटी में हमारी बॉडी को रेफर करना, और बाकी जितना भी वेस्ट होता है उसको रिमूव कर देना। तो ये इसके तीन काम इंपॉर्टेंट हो गए हैं, यूरिक एसिड, क्रेटेनाइन और यूरिया का रिमूवल करना, कंट्रोलिंग वॉल्यूम कंपोजिशन ऑफ बॉडी फ्लूइड्स, यानी कि जो बॉडी फ्लूइड्स होते हैं उनको कंट्रोल करना, उनके वॉल्यूम को। ठीक है, और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बना के रखना और एसिड बेस बैलेंस भी बना के रखना। ठीक है, रेगुलेटिंग ब्लड प्रेशर थ्रू द रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। हमारे जो यूरिनरी सिस्टम होता है उसमें एक सिस्टम चलता है, रेनिन एंजियोटेंसिन। ठीक है, इस सिस्टम के दौरान क्या होता है, जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है ये उसको रेगुलेट करता है। ठीक है, ऐसा ही नहीं सिर्फ यूरिया का ही रिमूवल कर रहा है या सिर्फ वेस्ट प्रोडक्ट का ही रिमूवल कर रहा है, यहाँ पे बहुत सारे फंक्शन होते हैं हमारे यूरिनरी सिस्टम के। अभी आप इसमें इसकी फिजियोलॉजी पढ़ रहे हो तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको बहुत सारी चीजें हैं। ये आप सब पॉइंट वाइज लिख सकते हो। देखो कितना सारा वर्क हो गया, ये फोर्थ वर्क हो गया। अभी यहाँ पर है फिर प्रोड्यूसिंग इंपॉर्टेंट हार्मोन्स। कुछ हार्मोन्स भी ये प्रोड्यूस करते हैं। हमारा जो यूरिनरी सिस्टम होता है इसके द्वारा कुछ हार्मोन भी हैं जो प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, तो वो हार्मोन कौन कौन से हैं? रिथ्रोपोइटिन, ये क्या करते हैं? स्टिमुलेट रेड ब्लड सेल्स प्रोडक्शन इन बोन मैरो। जो हमारी बोन मैरो होती है उसमें रेड ब्लड सेल्स के प्रोडक्शन के लिए हेल्पफुल होता है। कौन सा? एरिथ्रोपोइटिन। तो ये किसके द्वारा रिलीज होता है? हमारे यूरिनरी सिस्टम के द्वारा। ठीक है, तो ये भी एक इसका वर्क है, ये हार्मोन को प्रोड्यूस करता है। जैसे कि कैल्सिट्रियोल, ठीक है, जो कि विटामिन डी को एक्टिव करता है। ठीक है, कैल्शियम के अब्जॉर्प्शन में। ठीक है, जो कैल्शियम का अब्जॉर्प्शन होता है हमारी रीनल सिस्टम में, हमारे जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी के दौरान, उसमें ये जो हार्मोन होता है वो हेल्प करता है। तो आपने कितने यहाँ पर फंक्शन पढ़ लिए हैं यूरिनरी सिस्टम के? 6 से 7 आपने फंक्शन पढ़ लिए हैं। इनको ही आप बड़ा करके अपने नोट्स में लिख सकते हो, और प्लीज नोट करते रहना पॉइंट वाइज। बहुत ज्यादा इजी नोट्स आपके लिए होने वाले हैं, तो बिल्कुल भी इसमें स्किप मत करना। नोट्स बनाना बिना नोट्स के आप बेकार है फिर अगर आप इसे पढ़ रहे हैं तो। ठीक है, अब हम यहाँ पर हमने यूरिनरी सिस्टम के फंक्शन पढ़ लिए। अब यहाँ पर हमारे जितने भी ऑर्गन्स इंक्लूड होते हैं हमारे यूरिनरी सिस्टम में, हम उसके बारे में बात करने वाले हैं कि कौन कौन से ऑर्गन्स इंक्लूड होते हैं। तो इसमें ऑर्गन इंक्लूड होते हैं किडनी, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लेडर,
और एक यूरिथ्रा। ठीक है, तो इनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हमारा आता है, हमारा ये है हमारा यूरिनरी सिस्टम का डायग्राम। प्लीज इसको भी रफली अपनी नोटबुक में आप बना लेना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई भी एना फिजियो पढ़ रहे हो, जब तक आपके पास डायग्राम नहीं है तब तक आपको वो चीज समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो डायग्राम बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है आपकी स्टडी के लिए एना फिजियो में, तो इसको प्लीज आप रफली बना लेना। ठीक है, तो इसमें आपको पूरा डिफाइन किया गया है हमारा जितना भी ये अपना ब्लेडर कहाँ प्रेजेंट होता है, यूरिथ्रा कहाँ होता है, ठीक है, यूरेटर कहाँ होते हैं, ये किडनीज है। ठीक है, किडनीज में ये ऑल्टा है और ये वेना कावा है, ये लेफ्ट और ये राइट किडनी। बहुत ही रफली आप इसको बना सकते हो। ठीक है, अभी यहाँ पर आपको ये कलरफुल में दिखाया गया है। मैं आपको जो पेंसिल से ड्रॉ किया हुआ है वो भी मैं आपको दिखाने वाली हूँ। ठीक है, तो मैं सबसे पहला यहाँ पर आएगा ऑर्गन किडनी। किडनी सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो इसकी शेप और लोकेशन की बात अगर हम करते हैं तो बीन शेप्ड ऑर्गन होता है, बीन जस्ट लाइक दिस। ठीक है, ये बीन शेप की तरह से होता है और इसका जो लंबाई कितनी होती है 10 to 12 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड विथ कितनी होती है इसकी 5 to 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये थिक कितना होता है 3 सेंटीमीटर थिक होता है। तो ये नोट कर लीजिए, किडनी डालिए, नीचे पॉइंट वाइज ब्लैक पेन से किडनी डालिए, उसके बाद शेप लोकेशन हेडिंग डालिए, उसके बाद फिर आप ये लाइन लिखिए पॉइंट वाइज। ये एक पॉइंट हो जाएगा, ये एक पॉइंट हो जाएगा, ये एक पॉइंट और एक ये पॉइंट। ठीक है, तो ये आपका किडनी की शेप एंड लोकेशन। ओके, अब यहाँ पर इसकी लोकेशन कहाँ पर प्रेजेंट है ये देखिए। द राइट किडनी लाई स्लाइटली लोअर देन द लेफ्ट बिकॉज ऑफ द लीवर। जो हमारी राइट किडनी होती है ये हमारी थोड़ी सी नीचे होती है। क्यों? क्योंकि हमारे लीवर की वजह से, लीवर प्रेजेंट होता है उस वजह से। ठीक है, और ये हमारी किडनी की जो हमारी स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर यहाँ पर आपको दिख जाएगी कि कैसी क्या क्या कहाँ प्रेजेंट होता है। यहाँ यूरेटर प्रेजेंट होता है और ये हमारा कोर्टेक्स यानी कि बाहर वाला पार्ट जिसे कोर्टेक्स कहते हैं, किडनी के बाहर वाली लेयर इसको कोर्टेक्स कहते हैं। और जो इनर पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं मेड्यूला। ठीक है, रेनल कोर्टेक्स, रेनल मेड्यूला, अगर आप कोर्टेक्स मेड्यूला भी डिफाइन करें तो भी चलेगा। ठीक है, और ये होते हैं कॉलम्स एंड ये होता है फाइब्रस, ये होता है फाइब्रस कैप्सूल। कैप्सूल दैट मीन कवर करने के लिए, जो कि हमारी किडनी को कवर करता है उसे कहते हैं फाइब्रस कैप्सूल। ठीक है, तो ये 3-4 चीज इंपॉर्टेंट है, कोर्टेक्स, मेडुला, फाइब्रस कैप्सूल और कोलम्स एंड आपका यूरेटर और ये आपका पेल्विस और ये आपका रीनल आर्टरी और रीनल वेन। ठीक है, आर्टरी और वेन। ठीक है, जिससे हमारा जो हमारा प्रोडक्ट्स होते हैं, जो वेस्ट मटेरियल होता है जो बनता है, इसका फॉर्मेशन होता है, ब्लड है, कैटर नहीं यूरिया, वो किस तरह से कौन सी वेन से आते हैं, कौन सी वेन से जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारी किडनी की स्ट्रक्चर है। फिर है लेयर्स, की कौन कौन सी किडनी की लेयर्स होती हैं। तो फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, यानी कि पहले हम बाहर वाली इनर की बात, लेयर की बात करेंगे, फिर हम अंदर तक की। ठीक है, तो सबसे पहले आता है रीनल कैप्सूल। रीनल कैप्सूल यानी कि जो आउटर लेयर रहेगी उसे हम बोलेंगे रीनल कैप्सूल, जो कि आपने ऊपर अभी देखी। ठीक है, फिर है रीनल कोर्टेक्स, उसके बाद फिर कोर्टेक्स आता है। ठीक है, कोर्टेक्स जो उसके अंदर वाली लेयर रहेगी। ठीक है, फिर आता है कोर्टेक्स, ये आपका कोर्टेक्स हो जाएगा। ठीक है, और ये आपकी कैप्सूल। ठीक है, और ये आएगा फिर रीनल मेडुला। मेडुला उसके इनर वाला पार्ट होता है जिसके अंदर सारी चीजें फॉर्मेट है। ठीक है, जो कि मैंने आपको ऊपर दिखाया था। ठीक है, फिर आता है रीनल पेल्विस। पेल्विस उसके अंदर वाला पार्ट होता है जहां पर उसका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो रीनल पेल्विस ये इसकी होती है लेयर। फिर आते हैं फंक्शनल यूनिट। फंक्शनल यूनिट क्या होती है हमारी किडनी की? किडनी की जो फंक्शनल यूनिट होती है वो होती है नेफ्रॉन। ठीक है, नेफ्रॉन एक ऐसी फंक्शनल यूनिट है हमारे यूनिट सिस्टम की जो पूरा वर्क करते हैं। ठीक है, ईच किडनी हैज अबाउट 1 मिलियन नेफ्रॉन्स। एक किडनी में, हमारी जो एक किडनी होती है उसके अंदर कितने नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं? 1 मिलियन। ये क्वांटिटी भी आपको याद रखनी है। ठीक है, और इसके कितने पार्ट होते हैं, हम यहाँ पार्ट की बात करेंगे। तो हम यहाँ पार्ट की बात करते हैं कि हमारे जो नेफ्रॉन्स होते हैं उसमें क्या क्या पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले मैं नेफ्रॉन की जो स्ट्रक्चर है वो मैं नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर दिखाती हूँ। ठीक है, ये आपके नेफ्रॉन है जिसमें क्या क्या पार्ट है वो यहाँ पर आपको इंक्लूड किया हुआ है। ये हमारा ग्लोमेरुलस होता है। ठीक है, ये हमारा ग्लोमेरुलस होता है, ये होता है बोमेन कैप्सूल। ठीक है, और इसके अंदर जो है कैपिलरीज होती हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये एफरेंट एट्रियोल
और इफरेंट टेट्रियोल। एफरेंट डेट मीन्स यहाँ पर आपका जितना भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो इस वेन से आते हैं और इससे बाहर जाते हैं। ग्लोमेरुलस जो होता है उसमें वर्क होने के बाद इसे कहते हैं बोमेन कैप्सूल, जो उसकी बाहर की लेयर होती है। ठीक है, फिर हमारा ये है प्रोक्सिमल कन्व्यूलेटेड टोब्यूल्स। ठीक है, ये आपका पीसीटी भी हम इसको बुलाते हैं शॉर्ट लैंग्वेज में, प्रोक्सिमल कन्व्यूलेटेड टोब्यूल्स। प्लीज इसकी स्ट्रक्चर आप बना लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ फिल्टर, वो चीज यहाँ पर पहले तो ब्लड यहाँ पर फिल्टर होगा, फिर उसके बाद यहाँ पर डायरेक्शन से चलेगा, और यहाँ पर भी यहाँ पर हल्का हल्का ऑब्जर्वेशन होता रहता है हर उसमें ट्यूब में। ठीक है, इसे हम हेनले की लूप भी कहते हैं। ये जो आपका ये पूरा स्ट्रक्चर आपको दिखाया जाता है ये है हेनले की लूप। ठीक है, और ये है कलेक्टिंग डक्ट। लास्ट में जाके सबसे लास्ट वर्क होता है वो होता है कलेक्टिंग डक्ट का। ठीक है, जितने भी हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस जो बनता है वो इन्हीं से बनता है, हेनले की लूप से लेके कलेक्टिंग डक्ट तक, जितने भी सोडियम पोटेशियम कैल्शियम जितने भी होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा नेफ्रॉन के पार्ट्स, जिसमें ग्लोमेरुलस। ठीक है, ये एक नेटवर्क होता है कैपिलरीज का, जहाँ पर कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं। बोमेन्स कैप्सूल होता है, जो उसके बोमेन कैप्सूल हम किसको बोल रहे हैं, कैप्सूल डेट मीन्स इसको कवर करने के लिए। ठीक है, ये होता है बोमेन कैप्सूल। ठीक है, इसके अंदर कैपिलरीज का नेटवर्क होगा, उसे हम बोलेंगे ग्लोमेरुलस। ठीक है, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स होती है। ठीक है, जो रीअब्सॉर्ब करती है ग्लूकोज को, अमीनो एसिड्स को, इलेक्ट्रोलाइट्स को। ठीक है, जो मैंने आपको ट्यूब दिखाई थी, ट्यूब पीसीटी जिसे हम बोलते हैं, पीसीटी, उसमें क्या होता है, हमारा रीअब्सॉर्बेशन होता है ग्लूकोज का, अमीनो एसिड्स का और इलेक्ट्रोलाइट्स का। लूप ऑफ हेनले, हेनले की लूप होती है जो कि आपका क्या करती है, यूरिन बाय रीअब्सॉर्बिंग वाटर एंड सॉल्ट। जो हमारा यूरिन होता है उसके अंदर से वाटर को रीअब्सॉर्ब करती है, और सॉल्ट को। ठीक है, तो ये हमारे किडनी में जो नेफ्रॉन्स होते हैं उनका वर्क होता है। ठीक है, इसके बिना हमारा किडनी वर्क अच्छे से नहीं कर पाती, अगर हमारे नेफ्रॉन्स सही से वर्क नहीं करते हैं। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स, यानी कि जो हमारा एक तो पीसीटी यानी कि जो हमारी हेनले की लूप के पास होती है, और एक होती है डीसीटी, डेट मीन डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स। ठीक है, ये पीसीटी थी जो हमारी उसके करीब थी, और ये थे डीसीटी। ठीक है, डीसीटी ये उस हेनले की लूप से थोड़ा सा दूर रहती है। इसमें भी क्या होता है, री एब्जॉर्बेशन होता है और सिक्रेशन होता है। ठीक है, लास्ट पार्ट आता है कलेक्टिंग डक्ट, जो कि फाइनल यूरिन फॉर्मेशन, जो कि लास्ट में जाके यूरिन का फॉर्मेशन कर देती है, जो कि हमारे ट्रांसपोर्ट टू रीनल पेल्विस। रीनल पेल्विस जो हमारी किडनी में रीनल पेल्विस होता है, ये वाला प्रेजेंट, यहाँ तक उस नेफ्रॉन यहाँ पर फॉर्मेशन करने के बाद, यूरिन का फॉर्मेशन करने के बाद नेफ्रॉन यहाँ तक पहुंचा देते हैं। ये है कलेक्टिंग डक्ट का वर्क। आपकी एनाटमी और आपकी फिजियोलॉजी इसी में कवर हो जाएगी, आपको फिर और कुछ ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब आती है बात यूरेटर की। सबसे पहले मैं इसमें आपको ये दिखा देती हूँ, ये हमारा एनाटमी है, इसकी मतलब इसमें आपको समझ में आ जाएगा कौन सी चीज कहाँ पर प्रेजेंट है। तो जो कलरफुल था उसमें इतना अच्छे से समझ में नहीं आएगा, अगर ये है तो आप इस पेंसिल से देख सकते हैं किस तरह से बना हुआ है। ये हमारी किडनीज होती हैं, ये हमारे यूरेटर होते हैं, यूरेटर। ठीक है, जिसमें हमारा यूरिन जो है वो पैरेलसाल्सिस मूवमेंट से आगे की तरफ फॉरवर्ड होता है। ठीक है, ब्लेडर होता है जिसमें हमारा यूरिन स्टोर होता है, और ये है यूरेथ्रा, यानी कि जिसके थ्रू हमारा जो यूरिन है वो एक्सक्रीट आउट होता है। ठीक है, तो यूरेटर आपने देख लिए हैं, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं यूरेटर के बारे में। यूरेटर्स क्या होते हैं, टू थिन मस्कुलर ट्यूब्स होती हैं, जो कि 25 से 30 सेंटीमीटर लॉन्ग होती हैं। ठीक है, दो ट्यूब्स होती हैं, एक्सटेंड फ्रॉम रीनल पेल्विस टू ईच किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, जो कि हमारी रीनल पेल्विस ऑफ ईच किडनी यानी कि ईच किडनी से कनेक्ट रहती है और यूरिनरी ब्लैडर तक। ठीक है, तो ये हमारे यूरेटर्स होते हैं, जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हमारी होती है। ये हमारी किडनी में जो भी हमारे यूरिन का फॉर्मेशन होता है, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है, जो भी यहाँ पर वेस्ट प्रोडक्ट होता है, उसको ब्लैडर तक ले जाने का काम करती है हमारे यूरेटर्स। ठीक है, स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर इसमें कुछ लेयर होती है, म्यूकोसा होता है। ठीक है, जो इसकी इनर लेयर होती है। ठीक है, और मस्कुलर लेयर, इसकी कुछ अंदर की लेयर जो होती है, मस्कुलर लेयर यानी कि जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट के लिए हमारा हेल्पफुल होती है। पेरिस्टालसिस मीन होता है आपका जो फॉर्मेशन है उसको कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के थ्रू बाहर की तरफ फॉरवर्ड करना, आगे की तरफ फॉरवर्ड करना। ठीक है, तो ये हमारी इसमें स्ट्रक्चर होती है म्यूकोसा। ठीक है, और
म्यूकोसा होता है और आपका मस्कुलर लेयर्स होती हैं, ठीक है। इसके फंक्शन क्या होते हैं? ट्रांसपोर्ट यूरिन बाय पेरिस्टालसिस, कॉन्ट्रैक्शंस, ग्रेविटी एंड हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, ठीक है। इसका फंक्शन क्या होता है यूरेटर का? यूरेटर का फंक्शन होता है हमारी जो यूरिन होता है उसको ट्रांसपोर्ट करना पेरिस्टालटिक कॉन्ट्रैक्शन के दौरान, ठीक है। तो ये एक कॉन्ट्रैक्शन होता है यूरिन को आगे फॉरवर्ड करने के लिए, ठीक है। यूरेटर एंटर्स द ब्लेडर एट द ओब्लिक एंगल to the prevent urine from flowing back into the kidney। जो आपके यूरेटर्स होते हैं उनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो कुछ इस तरह से होती है, मतलब जैसे आपका जो किडनी है, ठीक है, आपका यूरेटर जब यहाँ से इस तरह से बने हुए हैं हमारे जो ब्लेडर तक पहुंचेंगे तो उसका कुछ इस तरह से फॉर्मेशन होता है, इस तरह से ओब्लिक फॉर्मेशन होता है, ताकि वो जो यूरिन हमारा नीचे की तरफ ट्रांसपोर्ट हुआ है वो वापस से ना जाए, ठीक है। ऐसी स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। फिर आते हैं यूरिनरी ब्लेडर की बात। तो यूरिनरी ब्लेडर क्या होता है? एक हेलो मस्कुलर सैक एंड स्टोर्स यूरिन, यानी कि हमारे यूरिन को स्टोर करता है। लोकेशन ये हमारी पेल्विक कैविटी में प्रेजेंट होता है, ठीक है। कैपेसिटी कितनी होती है इसको होल्ड करने की? 400 टू 600 ml को कैपेसिटी यूरिन को होल्ड करने की इसकी कैपेसिटी होती है। इससे ज्यादा होता है तो फिर हमें लगता है कि हमें वो एक्सीट आउट करना चाहिए, ठीक है। इससे ज्यादा होल्ड नहीं कर सकता। ये है हमारा ब्लेडर, ठीक है। ये हमारा ब्लेडर है जिसमें कि हमारी जो मसल्स है म्यूकोसा, ये हमारी नेक है, लास्ट वाला पार्ट नेक जो कि हमारे यूरेथ्रा से कनेक्टेड है, ठीक है। और ये होते हैं हमारे यूरेटर जो कि हमारी किडनी से कनेक्ट रहते हैं, ये हमारे यूरेटर होते हैं, ठीक है। और ये जबकि एनाटमी है जब हमारा जो ब्लेडर है वो फुल है यूरिन से, ठीक है। तो पार्ट्स होते हैं इसमें अपेक्स यानी कि एंटीरियर का मतलब होता है सामने वाला, आगे वाला, ठीक है। और बेस यानी कि नीचे, बेस का मतलब होता है बेस यानी कि ये वाला पार्ट फंडस, जिसे हम जो फंडस यानी कि जो फूला हुआ पार्ट होता है। नेक जो हमारा यूरिथ्रा से कनेक्ट रहता है, ठीक है, नीचे की तरफ। लेयर्स होते हैं म्यूकोसा, सब म्यूकोसा और मस्कुलरिस, ये हमारे लेयर्स होती हैं ब्लेडर की। ये आपको इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको याद रखना कि कौन कौन सी लेयर होती है, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा और मस्कुलरिस, ठीक है। तो ये 3 लेयर हमारे ब्लेडर की होती है, और सिरोसा, सॉरी 4 होगी, ठीक है। तो ये 4 लेयर हमारी ब्लेडर की होती है। ये प्लीज आप अच्छे से नोट कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ जाता है एग्जाम में, ठीक है। अब आते हैं फंक्शन की बात। ब्लेडर का फंक्शन क्या होता है? स्टोर यूरिन अंटिल मिक्चुरेशन, यानी कि जब तक हम यूरिन पास आउट नहीं करते हैं तब तक उसको होल्ड करके रखना है, स्टोर करके रखना है, ये हमारे ब्लेडर का वर्क होता है। अब आता है 4th नंबर पे यूरेथ्रा। यूरेथ्रा क्या होता है? यूरेथ्रा आपने देखा जो आपका ब्लेडर है, ये ब्लेडर है जो हमारा जो यूरिन है पास हो रहा है उससे कनेक्टेड होता है यूरेथ्रा, इसी से हमारा जो यूरिन है वो पास आउट होगा। अ मस्कुलर ट्यूब दैट कैरीज यूरिन फ्रॉम द ब्लेडर टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी। इसका काम क्या होता है? हमारे ब्लेडर से यूरिन को पास आउट करना बॉडी से, ठीक है। तो ये यूरेथ्रा का काम होता है। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको मेरे चैनल के बायो में मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल को अपना सब्सक्राइब कर लो, ऐड कर लो फोन में, मैं ये पीडीएफ वहां पर शेयर कर दूंगी, ठीक है। अब आती है लेंथ की बात। जो हमारी फीमेल यूरिथ्रा होती है उसकी लेंथ कितनी होती है? 4 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, ठीक है। और ये हमारा वजाइनल ओपनिंग जहाँ होती है वहां पर प्रेजेंट होती है। ओनली कैरीज यूरिन, यहाँ पर बात इसलिए की गई है कि जो फीमेल की है वो सिर्फ यूरिन को कैरी करती है हमारी यूरिथ्रा, लेकिन मेल में ऐसा नहीं होता है। जो मेल की जो यूरिथ्रा होती है वो ज्यादा लॉन्ग होती है एज कम्पेयर टू फीमेल यूरिथ्रा। डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट में ये प्रेजेंट होती है। और ये प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा जैसे कि पास थ्रू द प्रोस्टेट ग्लैंड, ये 3 पार्ट में डिवाइड होगी, 20 सेंटीमीटर की है। तो इसमें एक प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा होता है जो कि हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड के करीब होता है प्रेजेंट, कैरीज बोथ यूरिन एंड सीमन। इसका वर्क क्या होता है? हमारा जो सॉरी ये जो मेल यूरिथ्रा होता है ना, इसका वर्क सिर्फ यूरिन को पास आउट नहीं करना होता, इसका वर्क जो होता है वो हमारा सीमन को पास आउट करना भी होता है। दोनों वर्क ये करता है हमारा मेल यूरिथ्रा, ठीक है। तो इसके 2 फंक्शन होते हैं, ठीक है। पूरी यूनिट मैंने यहाँ पर आपको अच्छे से समझा दिया है और आपको बहुत अच्छी लगी होगी, तो प्लीज मुझे कमेंट में बता देना कि आपको समझ में आया है नहीं, और बाकी क्लासेस में ऐसे ही अपलोड करूं या नहीं, ये मुझे बता देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।